मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में 12 जनवरी से प्रदेश भर में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 12 जनवरी को शाहजहांपुर जिले के काला पीपल में लाडली बहनों के खातों में लाडली बहना योजना की राशि डालेंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार महिलाओं की आर्थिक स्थिति को स्वरोजगार देकर मजबूत कर रही है। बालोद जिले के पंचायती राज के अंतर्गत जिला पंचायत के 14 जिलों के लिए आज आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसके तहत 14 में से 9 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं। कुछ नेताओं ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। वहीं कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत अध्यक्ष सोना देवी ने कहा है कि आरक्षण में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। यह सरकार का बेहतरीन कदम है। दूर जिले के धमधा जनपद पंचायत में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए 119 ग्राम पंचायतों के सरपंच चुनाव के आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिसमें 60 आरक्षित, 23 ग्राम पंचायत अनुसूचित जाति और 6 ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजाति, 30 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। वहीं धमधा जनपद पंचायत 1734 वार्ड पंचों के लिए आरक्षण प्रक्रिया की गई है। एटा एसपी श्याम नारायण सिंह ने विशेष पहल करते हुए यमराज के पात्र के साथ नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है। बाइक सवारों, ई रिक्शा चालकों और अन्य वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया है। यमराज के किरदार के जरिए लोगों को बताया गया है कि यातायात नियमों की अनदेखी जानलेवा हो सकती है। एक और जहां हरियाली बढ़ाने के लिए पौधारोपण पर सरकारों के द्वारा जोर दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के सचिव नरेंद्र पाटनवार के द्वारा बिना अनुमति के मनमाने ढंग से हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। पर्यावरण प्रेमियों ने उनके खिलाफ कलेक्टर से शिकायत की है। सुकमा जिले के पालीगुड़ा गुंडराज गुड़ेम में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से 3 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिनकी शिनाख्त पीपीसीएम प्लाटून का नंबर 30 के डिप्टी कमांडर कोरसा महेश मांडवी, नवीन कोशा एसीएम पश्चिम बस्तर अलबम भीमा एसएस के रूप में हुई है। कोरोना के समय में नगर पालिका विदिशा के कर्मचारी देशराज विश्वकर्मा कार्य करते हुए संक्रमित हुए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद प्रशासन के प्रतिवेदन पर शासन द्वारा उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। विधायक नपा अध्यक्ष प्रतिनिधि ने उनके घर पहुंचकर उनकी पत्नी को सहायता राशि का चेक प्रदान किया है। मंदसौर पुलिस अभिषेक आनंद के द्वारा बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को गंभीरता से लेते हुए समस्त थाना व चौकी प्रभारियों को वारदातों का खुलासा करने व बदमाशों की धरपकड़ के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में चौकी पिपलिया मंडी पुलिस द्वारा वाहन चोर व चोरी के 8 दोपहिया वाहन जब्त करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। सीधी जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त डॉक्टर डीके द्विवेदी को 5000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वहीं चपरासी सुखलाल ने बताया है कि उससे ट्रांसफर के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांग की गई थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। सूरजपुर जिले के खड़गामा चौकी अंतर्गत केरता पंचायत के डूबका पारा में जमीन विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया है। इस घटना में एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मृतक परिवार ने 2 महीने पहले जिला सत्र न्यायालय और एसडीएम कोर्ट से 7.5 एकड़ जमीन का केस जीता था। यही हत्या की वजह हो सकती है। अंबिकापुर में जिला प्रशासन और खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग ने शासकीय राशन दुकान के चावल का अवैध भंडारण और परिवहन को लेकर 3 दुकानों को सील किया है। तीनों दुकानों से लगभग 500 क्विंटल शासकीय चावल जब्त किया गया है। साथ ही परिवहन कर रहे ट्रक को भी जब्त किया गया है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के सैदगढ़ी ग्राम प्रधान पति ने ग्राम समाज पोखर आदि का जमीन पर दीवार लगवाने के एवज में 44,000 रुपए वसूले थे, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले की शिकायत ग्रामीणों ने एसडीएम से की थी। वहीं शिकायत पर प्रशासन ने अवैध कब्जे को ढहा दिया है। प्रियनगर पंचायत के आरक्षण के पश्चात कल जिला कार्यालय में जनपद सदस्य का आरक्षण हुआ था। आरक्षण के पश्चात भाजपा कांग्रेस के नेता सक्रिय हो गए हैं। चूंकि जनपद पंचायत अध्यक्ष का पद सामान्य मुक्त होने से रोचक मुकाबला होगा। जनपद पंचायत में बीते दिन 3 दशक से जनपद पंचायत में भाजपा का कब्जा है।
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें वो घर वापसी की बात कह रहे हैं। महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि जो भी गैर सनातनी है उनकी स्वेच्छा से महाकुंभ में घर वापसी कराई जाएगी। महंत का कहना है जो लोग सनातन धर्म में वापसी कर रहे हैं उनका जनेऊ एवं शुद्धिकरण कराया जाएगा। हाथरस में एक कमरे के अंदर से एक पुलिसकर्मी की लाश बरामद हुई है। सिपाही कुलदीप भाटी, जिनका शुक्रवार को कमरे के अंदर से शव बरामद हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोली लगने से सिपाही की मौत हुई है। वहीं उस बंद कमरे में एक महिला भी जख्मी हालत में मिली है, जिसका आगरा में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। हमीरपुर जिले के मौदाहा कोतवाली क्षेत्र से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जहां एक हिंदू परिवार पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया है। बता दें कि मुस्लिम युवक ने एक बीमार हिंदू परिवार का ब्रेन वॉश किया है। इसके बाद परिवार को प्रलोभन देकर घर में मजार बनवाने का दबाव डाला, लेकिन हिंदू संगठन की सतर्कता के चलते धर्म परिवर्तन से परिवार बच गया। मनासा नगर की अक्षय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सोसाइटी के ग्राहकों ने फर्जीवाड़े के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया है। ग्राहकों का हंगामा करीब 3 घंटे तक चलता रहा। इस दौरान ग्राहक जांच की मांग को लेकर मनासा पहुंचे सहकारिता विभाग के अधिकारियों से असंतुष्ट होकर सड़क पर बैठ गए। करीब 3 घंटे तक चले हंगामे के बाद सोसाइटी की जांच करने के बाद समझ हुए। महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगता जा रहा है और पूरे देश और दुनिया के तमाम साधु संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने कहा है कि सीएम योगी के निर्देशन में जिस प्रकार से महाकुंभ का आयोजन हो रहा है यह अपने आप में अद्भुत है। वहीं महाकुंभ को लेकर मिल रही धमकियों पर उन्होंने कहा है कि ऐसी धमकियां संत समाज को विचलित नहीं कर सकती हैं। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डॉक्टर सचिन वर्मा ने बताया है कि घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर अन्य साथियों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू होने जा रहा है। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संकेत दिया है कि जनवरी 2025 में यूसीसी को लागू किया जाएगा। सूत्रों की माने तो 26 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा सकता है। वहीं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। यूपी के हरदोई में अपनी बेटी की नृशंस हत्या करने वाले पिता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला तारा गांव का है, जहां एक पिता ने करीब 4 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री की गला काटकर हत्या कर दी थी। हत्यारा पिता पुत्री का कटा हुआ सर अपने हाथ में लेकर सड़क पर घूम रहा था। सुकमा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने सफल ऑपरेशन करते हुए 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है, जिसकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तारीफ की है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के बाद जो 3 शव बरामद हुए हैं वो पीएलजीए संगठन और दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने सौंग बांध पेयजल परियोजना के विस्थापितों के लिए भूमि तलाश ली है। सौंग बांध परियोजना के तहत 30 परिवारों का पुनर्स्थापन किया जाएगा। इसके लिए रानी पोखरी में रेशम विभाग की जमीन का चयन किया गया है। पुनर्विस्थापितों को 200 वर्ग फीट आवासीय भूमि के साथ आधा एकड़ कृषि भूमि भी दी जाएगी। वहीं 100 से अधिक दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वहीं इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और पूर्वांचल के लोगों को गाली देकर भेदभाव किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल को अपनी कुर्सी जाने का डर सता रहा है। जबलपुर में चोरी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है, जहां गोला बाजार थाना क्षेत्र के बिलहरी में शातिर चोरों ने एक साथ 2 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया है और नकदी समेत दुकान में रखी सामग्री चुराकर फरार हो गए हैं। वहीं दुकान से इलेक्ट्रिक सामान, टीवी और करीब 10,000 रुपए नकद गायब है। वहीं चोरी की इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर वैश्य महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता सहित बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने सभी वैश्य समाज को संगठित होने की बात कही है। कार्यक्रम के पूर्व नगर के प्रमुख मार्गों से वाहन रैली भी निकाली गई।
जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत रिंग रोड निर्माण में उपयोग होने वाले लोहे और प्लेट्स की चोरी और बमबारी कर फरार हुए चोर गिरोह के 8 सदस्यों को पनागर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी किया गया लोहा और प्लेट्स जब्त की गई है। वहीं इन सभी की सरगना सत्यम केवर जो है फरार है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। उधमसिंह नगर जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने अधिकारियों के साथ खटीमा के स्ट्रांग रूम का और मतगणना स्थल का जायजा लिया है। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी ने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं 20 जनवरी तक मतदान बूथों की सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। लखनऊ की बीकेटी पुलिस 20 दिन बाद भी पीयूष रावत हत्याकांड का खुलासा नहीं कर सकी है। वहीं इधर बीकेटी लखनऊ सीता रेस्टोरेंट हाईवे पर युवक का हाथ पैर बंधा शव मिला है। ग्रामीणों ने लाश मिलने की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद बीकेटी पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। बता दें कि मृतक युवक की पहचान अंकित वर्मा के रूप में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने संभल में जामा मस्जिद के पास कुएं की पूजा पर रोक लगा दी है। इसके पहले नगर पालिका ने कुएं की पूजा की इजाजत दी थी, लेकिन अब नगर पालिका के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगाने का काम किया है। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। श्रावस्ती जिले में तेंदुए का आतंक है, जहां घर के अंदर तेंदुआ घूमने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। घटना मल्हीपुर थाना क्षेत्र के नारायण जोत गांव की है, जहां आज सुबह तेंदुआ दिखाई दिया है और देखते ही देखते तेंदुआ एक घर में घुस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस और वन विभाग को दी है। जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं लाठी डंडे लेकर बड़ी तादाद में ग्रामीण बैठे हुए हैं। दुर्ग में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि भिलाई की महामाया मिनरल कंपनी में कार्यरत युवक तरुण टंडन के साथ हादसा हो गया था। युवक को पल्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ है। जिसके बाद स्वाभिमान मंच ने कंपनी द्वारा युवक का पूरा इलाज कराए जाने और 20 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में आपराधिक घटनाओं की बाढ़ आ गई है। पाली थाना क्षेत्र के ग्राम निर्धी में मोबाइल दुकान संचालक की हत्या की गई। ज्वेलर्स की दिन दहाड़े घर में घुसकर हत्या की गई। थाना बांकी मोगरा में ट्रक मालिक से लूट की गई। कोरबी चौकी क्षेत्र में रात के समय में उपसरपंच की गोली मार दी गई। रोज घट रही ऐसी अनेक वारदातों ने जनता को दहशत में डाल दिया है। कोरबा के नेशनल हाईवे की चौकियों और टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिछले 6 महीने से तेंदुपत्ते से भरी गाड़ियों के चालकों के चौकियों पर टोल प्लाजा पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं वाहन मालिकों ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। इस साल 2025 में मध्य प्रदेश में 1.25 लाख अधिकारी कर्मचारी रिटायर होंगे। पिछले साल की तुलना में इस बार 2.5 गुना ज्यादा अधिकारी रिटायर्ड होंगे। रिटायर्ड कर्मचारियों के बाद सरकारी कामकाज पर असर पड़ सकता है। मध्य प्रदेश में साल 2025 में सरकारी महकमों में सर्वाधिक अफसर कर्मचारी रिटायर्ड होंगे। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में लगभग 1.25 लाख कर्मचारी रिटायर्ड होंगे। यह पिछले साल से 2.5 गुना अधिक है। उन्नाव में गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में आगामी रविवार 12 जनवरी को उन्नाव शहर में सिख समुदाय की ओर से गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में नगर कीर्तन भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पूरा नगर जो बोले सोनिहाल संशय अकाल आदि गुरुवाणी से गूंज उठेगा। जगह जगह समाज सेवियों द्वारा स्टॉल लगाकर शरबत फल का वितरण किया जाएगा। भिंड के बीजेपी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान विधायक ने अपने 1 साल के कार्यकाल का जो है उपलब्धता गिनवाई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भिंड विधानसभा क्षेत्र में 437 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं। इसमें भिंड मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज, नुनाटा गांव में फूड पार्क आदि शामिल है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान खरीदी जारी है, लेकिन समितियों में धान का उठाव नहीं होने से समितियों में धान जाम हो गया। वहीं महासमुंद जिले के धान खरीदी केंद्र राजा डेरा में परिवहन नहीं होने की वजह से खरीदी केंद्र प्रभारी द्वारा धान खरीदी बंद करने के लिए शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है। मंदसौर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय छह गिरोह का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 23,31,000 की नकदी, मोबाइल, 18 सिम कार्ड तथा 30 एटीएम कार्ड और 14 बैंक पासबुक बरामद की है। आरोपियों ने मंदसौर के एक व्यापारी से 38,67,000 रुपए की ठगी की थी। भारतीय जनता पार्टी के
संगठनात्मक चुनाव में रायपुर शहर की कमान रमेश ठाकुर को सौंपी गई है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने अटल चौक पर स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त किया है और कहा कि जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उन्हें इस स्थान पर आने का मौका मिला है। मथुरा में प्रसिद्ध अभिनेता और पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज ने वृंदावन के प्राचीन श्री राधा रमण मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान वे अपनी बहन के साथ नजर आए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद नीतीश भारद्वाज ने यमुना के पवित्र पुलिन तट पर श्री कृष्ण के भजनों की पंक्तियां गुनगुनाई, जिससे वहां मौजूद भक्तजन भाव विभोर हो गए। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस को लेकर अलर्ट है। वायरस से निपटने के लिए मेडिकल कॉलेज ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऑक्सीजन प्लांट के साथ साथ मरीज के लिए स्पेशल वार्ड भी तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा HMPV के संभावित मरीजों के लिए 10 बेड का स्पेशल आइसोलेशन वार्ड भी बनाया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने महाकुंभ मेले को लेकर सभी साधु संतों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ मेला अमन और शांति के साथ अच्छे अंदाज में संपन्न हो। प्रयागराज के सभी मुसलमानों से अपील है कि वे मुस्लिम मोहल्ले और मुस्लिम गांव से गुजरने वाले श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत करें, मिसाल पेश करें। सिवनी जिले के घनसौर विधानसभा के एकलव्य आवासीय विद्यालय के छात्रों ने प्रशासन को हिला दिया है। परीक्षा का बहिष्कार करते हुए ये छात्र धरने पर बैठ गए हैं। विद्यालय प्रबंधन ने छात्रों को मनाने की कोशिश की है। जब छात्र नहीं माने तो आनन फानन में उच्च अधिकारियों को छात्रों के धरने की सूचना दी गई है, जिसके बाद विभाग ने एक प्रतिनिधि मंडल बच्चों से बात करने के लिए भेजा गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में राजस्व प्राप्ति के उपायों पर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने की हिदायत दी है। साथ ही राजस्व लक्ष्य प्राप्ति में अपेक्षाकृत पीछे रहने वाले विभागों को आंतरिक समीक्षा और मंथन के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा शाहजहांपुर रोडवेज ने महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों के लिए 103 बसों की व्यवस्था की है। रोडवेज बस की बसों को भगवा रंग से रंगा गया है। साथ ही सफर के दौरान यात्रियों को राम धुन बसों में सुनाई देगी। बस कंडक्टर भक्तों को राम राम बोलकर स्वागत करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर 11 से 13 जनवरी तक भव्य समारोह होंगे। पहले दिन यानी कि 11 जनवरी को रामलला का अभिषेक होगा। इसके बाद श्रृंगार, भोग और प्रकट आरती होगी। इस भव्य उत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सहारनपुर की बेहट थाना पुलिस ने फाइनेंस कंपनी में बंदूक के बल पर लूट करने वाले आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है, जबकि एक अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15,000 कैश, एक तमंचा और आधार कार्ड भी बरामद किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय दुर्ग जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले नगपुरा गांव पहुंचकर जैन मंदिर में दर्शन किया और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव के साथ भगवान पार्श्वनाथ की पूजा अर्चना की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3,03,384 प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे हैं। 13 जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। इस भव्य आयोजन में करोड़ों तीर्थयात्री देश विदेश से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। ऐसे में रेलवे ने भी यात्रियों का ख्याल रखा है। झांसी रेल मंडल ने महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की है। महाकुंभ के लिए चित्रकूट, शिवरामपुर और भरतपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्था की गई है।